महाशिवरात्रि की अमृतमयी कथा। कथा केवल एक पर्व की नहीं है, ये कथा है अहंकार के विसर्जन, भक्ति की विजय और अनंत शिव तत्व के प्राकट्य की। महाशिवरात्रि वही पावन रात्रि है जब निशा के गर्भ से ज्ञान का सूर्य उदित होता है। प्रथम अध्याय, लिंगोद्भव की दिव्य कथा। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है। चारों ओर शून्य, मौन और असीम विस्तार था। इसी विराट ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी सृजन में रत थे और विष्णु जी सृष्टि के पालन में लीन। एक दिन दोनों के मन में एक सूक्ष्म किंतु घातक विचार उत्पन्न हुआ। इस सृष्टि में सबसे महान कौन है? ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, अतः मैं श्रेष्ठ हूँ। विष्णु जी ने कहा, मैं पालन करता हूँ, बिना मेरे सृष्टि टिक नहीं सकती। विवाद बढ़ने लगा, वाणी में कटुता और मन में अहंकार घर करने लगा। तभी आकाश और पाताल को चीरता हुआ एक अग्नि का अनंत स्तंभ प्रकट हुआ। उसका न आदि था, न अंत, न ऊंचाई की सीमा, न गहराई की था। संपूर्ण ब्रह्मांड उस तेज से प्रकाशित हो उठा। आकाशवाणी हुई, जो इस स्तंभ का आदि और अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया और पाताल की ओर उतरने लगे। धरती, जल, अग्नि सब पार करते चले गए। उधर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और आकाश की अनंत ऊंचाइयों की ओर उड़ चले। युग बीत गए, समय थक गया, परंतु स्तंभ का कोई अंत नहीं मिला। विष्णु जी थक कर लौट आए और बोले, मैं असमर्थ हूँ, मैं सत्य स्वीकार करता हूँ। परंतु ब्रह्मा जी ने एक केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर झूठा दावा कर दिया। तभी वह अग्नि स्तंभ फट पड़ा। उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए, शांत, गंभीर, करुणामय। उन्होंने कहा, अहंकार ही अज्ञान का मूल है। मैं ही अनादि हूँ, मैं ही अनंत हूँ, मैं ही निराकार शिव हूँ। ब्रह्मा जी को दंड मिला और विष्णु जी को वरदान। उसी क्षण वह अग्नि स्तंभ शिवलिंग में परिवर्तित हो गया। यही रात्रि महाशिवरात्रि कहलाई। द्वितीय अध्याय, शिव और शक्ति का मिलन। कालांतर में माता सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, परंतु दक्ष यज्ञ की घटना में उन्होंने देह त्याग दी। पुनर्जन्म लेकर वही सती माता पार्वती बनी। बाल्यावस्था से ही उनका मन शिव में रमा रहता था। उन्होंने संकल्प लिया, यदि शिव मेरे पति न बनेंगे तो मैं तपस्या में ही जीवन अर्पित कर दूंगी। वर्षों तक हिमालय की गोद में उन्होंने कठोर तप किया। न अन्न, न जल, न निद्रा, केवल शिव शिव शिव। देवताओं को भय हुआ कि तप की शक्ति से सृष्टि डगमगा न जाए। तब स्वयं भगवान शिव तपस्वी का वेश धर पार्वती की परीक्षा लेने आए। उन्होंने कहा, जिस शिव को तुम चाहती हो वह तो भस्मधारी है, औघड़ है, तुम्हारे योग्य नहीं। पार्वती जी बोली, जो समस्त जगत को धारण करता है वही मेरा स्वामी है। तब शिव मुस्कुराए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। महाशिवरात्रि की पावन रात्रि में शिव पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। यही कारण है कि यह रात्रि प्रेम, समर्पण और दाम्पत्य का प्रतीक है। तृतीय अध्याय, भोलेनाथ और शिकारी। अब कथा आती है एक साधारण मनुष्य की। एक शिकारी वन में शिकार की खोज में भटक गया। रात्रि हो गई, अंधकार गहराने लगा। भय से कांपता हुआ वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग स्थित था। डर के कारण वह बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंकता रहा। कभी पसीना, कभी जल अनजाने में शिवलिंग पर गिरता रहा। पूरी रात्रि वह जागता रहा। प्रातः होते ही भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने अनजाने में पूरी रात्रि मेरा पूजन किया है। शिकारी रो पड़ा, उसका जीवन बदल गया। भगवान शिव ने उसे मोक्ष प्रदान किया। अंतिम अध्याय, महाशिवरात्रि का रहस्य। महाशिवरात्रि केवल व्रत नहीं, यह आत्मा के जागरण की रात्रि है। जब संसार सोता है तब साधक जागता है। शिव कहते हैं, भाव शुद्ध हो तो विधि गौण हो जाती है। इस रात्रि अंधकार के बीच ज्ञान का दीप जलता है।